Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you are all fine. आज मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ हॉट टॉपिक्स के हवाले से उनमें से एक टॉपिक के बारे में गाइड करना चाहूँगी। और मेरा ये चैनल CSS PMS प्रिपरेशन के नाम से है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला। और ये टॉपिक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट CSS या PMS में इस्तेमाल हो या वहाँ पर आए। ये करंट अफेयर के टॉपिक हैं, पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक है, और भी किसी भी फील्ड में ये इस्तेमाल हो सकता है। तो चले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास टॉपिक है इकॉनमी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए इकॉनमी क्या है। क्या आप जानते हैं इकॉनमी के बारे में? सबसे पहले हमारे माइंड में क्या बात आती है कि हाँ, या हम रोज़ सुनते भी रहते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा जो मुल्क है वो ग्रे लिस्ट में आ रहा है। ये सब क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी की वजह से है। तो हम चलते हैं इकॉनमी का मतलब समझने के लिए कि सबसे पहले इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इकॉनमी होती क्या है। इकॉनमी जो है वो ट्रांसैक्शन है, इकॉनमी एक्सचेंज प्रोसेस है, इकॉनमी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इकॉनमी साइक्लिक प्रोसेस है। ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं इकॉनमी के साथ। देखें, ट्रांसैक्शन क्या होता है? ये भी एक चीज़ है, एक्सचेंज। ट्रांसैक्शन मीन एक्सचेंज, अदल बदल करना। एक्सचेंज प्रोसेस क्या है? जैसे कि हम मनी एक्सचेंज करते हैं, वो कह सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि ये भी वही चीज़ है कि घूम फिर के जो पैसे हैं वो वापस वहीं आ जाते हैं, ये भी सेम चीज़ है। और प्रोडक्ट एक्टिविटी क्या है? देखिए, प्रोडक्ट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि घर में एक इंसान है, वो खाता पीता है, टीवी देखता है और फिर सो जाता है। इसके बरअक्स दूसरा इंसान जो है, खाया उठता है, सुबह खाए पिएगा, अपने ड्यूटी पे जाएगा और काम करके शाम को घर आएगा और फिर सो जाएगा। तो देखें, इसमें एफर्ट किसने की? ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली जो बाहर गया, जिसने पैसे कमाए और वापस आया, तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कहा जाएगा, ठीक है, जिसने कुछ एफर्ट की। तो गाइस, सबसे पहले आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इकोनॉमी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इट कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड टू सेटिस्फाई नीड्स। इकोनॉमी जो है क्या है? 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड कंजप्शन पे। यानी कि चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको आगे भेजा जाता है लोगों की तरफ, और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है, मनी कमाने के लिए और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रही है? इकोनॉमी इज़ ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये सिर्फ 3 चीज़ों पे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ठीक है, चीज़ें बनाई जाती हैं, लोग इसको ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से पैसे कमाए जाते हैं और अपनी नीड्स को पूरा किया जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। देखें, ये है आपके पास मनी। अब यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें लिख देते हैं।
ठीक है। ये पैसा है। आप देखें, एक बिजनेसमैन है, उसमें वो जाता है किसके पास? फिशरमैन के पास। किस लिए? फ़िश खरीदने के लिए, अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वो उसको क्या देता है? पैसे। और क्या ख़रीद लेता है? फ़िश। अब फ़िश जो है वो फिशरमैन वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, कपड़े पहनने, उसको कपड़ों की ज़रूरत है, तो वो कपड़े लेने के लिए क्लॉथ मैन के पास आता है और वो इसको पैसे देता है और क्या ख़रीद लेता है? कपड़े। इसी तरह क्लॉथ मैन को घर चाहिए, घर की ज़रूरत। अब वो जाता है बिल्डर के पास और वो पैसे बिल्डर को देता है और घर खरीदता है या बनवाता है। ठीक है। अब बिल्डर जो है उसने बहुत सारी अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो उसने क्या करना है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। उसने क्या करना है कि वो बिजनेसमैन के पास जाएगा और उसको ऑफ़र करेगा। और क्या होगा कि देखें, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है कि एक बंदे को एक चीज़ चाहिए, वो दूसरे के पास जाता है और पैसे दे के अपनी चीज़ें ले लेता है, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। इसी तरह दूसरा बंदा भी उसके अगले के पास जाता है और उससे अपनी चीज़ लेता है और उसको पैसे देता है। यही सारी चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाह रही थी। ये बेसिकली क्या है? सो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। चीज़ों की अदल बदल हो रही है, पैसे घूम फिर के वापस आपके पास ही आ रहे हैं। गाइस, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होता है? ये वो चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में इकॉनमी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। इसके 4 एस्पेक्ट हैं। कौन से हैं? देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन कितनी है। फिर हमारे पास आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है हमारे ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन शॉर्ट टर्म वी कैन से ग्रोथ रेट। हमारे मुल्क का ग्रोथ रेट क्या है। देन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये जो गुर्बत की कितने परसेंट हमारे मुल्क में है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डेटा। एम्प्लॉयमेंट डेटा कि कितने परसेंट लोग हमारे मुल्क में कमा रहे हैं। ये 4 जो एक्सपेक्ट हैं वो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। ठीक है गाइस। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ज़ाहिर बात है, सबसे पहले हमने अपने पाकिस्तान के हवाले से ही पढ़ना है कि उसमें इकोनॉमी कैसी चल रही है हमारे मुल्क की। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उठाया है वो क्या है? यूएस इज़ एन इकोनॉमी ऑफ 90 ट्रिलियन डॉलर। देखें, यूएस की इकोनॉमी जो है वो इस टाइम कितनी? 90 ट्रिलियन डॉलर्स है। दैट्स व्हाई वी कॉल यूएस इज़ अ सुपर पावर। देखें, हम पूरी दुनिया को मालूम है, सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है। क्यों है? कि उसकी मेन जो है वो 3-4 जो मेन एक्सपेक्ट है उनमें से एक इकोनॉमी है कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली, अगर हम अमेरिका को, यूएस को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो क्या पता चलता है? पाकिस्तान इज़ एन इकोनॉमी ऑफ 0.3। देखें, सिर्फ 3 नहीं, 0.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम उसके बरअक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेक करें तो वो 0.3 ट्रिलियन डॉलर है। 90 ट्रिलियन डॉलर और 0.3, इनमें आप खुद जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात देखें, पाकिस्तान इज़ 5th इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड रैंकिंग एंड 41 इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। कि देखें, पॉपुलेशन में तो
आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है पूरे दुनिया में, ठीक है। और अगर इकॉनमी की बात करें तो उसका नंबर 41 है। देखें यहाँ पर बहुत हम लोग पीछे हैं। क्यों हैं ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक आता है अबाउट इकोनॉमी या इसके हवाले से इसके रेलेवेंट, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करेंगे ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि जो स्टूडेंट है वो इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता है, उसने पढ़ा है। देखिए अब यहाँ पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके हिसाब से इसकी इकॉनमी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत पीछे है। आगे आप हम इसके और भी पढ़ते हैं पॉइंट्स के क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इन्फ्लेशन का। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, ये महंगाई है। जो हमारे मुल्क में सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई है। इन्फ्लेशन इज़ आवर कंट्री इज़ 10% नाउ। देखिए फ़िलहाल हमारे पास 10% इसकी इन्फ्लेशन महंगाई हो चुकी है। देखिए अगर हम पहले की अगर गवर्नमेंट्स को देखा जाए तो इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो वो उस टाइम जो है वो इन्फ्लेशन रेट था 5% और अभी 10% हो गया। ये भी एक हमारा एक पॉइंट है कि क्यों इकॉनमी हमारी डाउन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ जीडीपी। ये हमारे जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल, वो कितना है। अब मैंने कुछ कंट्रीज़ की जीडीपी निकाली है, जो करंट जीडीपी है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि हम कहाँ पर हैं इस टाइम और बाकी कंट्रीज़ किधर हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कंपैरिजन ज़्यादातर इंडिया के साथ होता है, तो इसलिए मैंने इंडिया का नाम लिखा है। इंडिया ग्रोथ रेट क्या है, फ़िलहाल 7 है, अच्छा ग्रोथ रेट है इसका। बांग्लादेश ग्रोथ रेट 7 है अकॉर्डिंग टू देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उनका इकॉनमी जो है वो बेहतर हो गई है। एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट 5 to 6 के दरमियान है। तो इन सब को देखने के बाद लास्ट में हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान ग्रोथ रेट इज़ जस्ट 3, पाकिस्तान में जस्ट 3 है। देखिए इंडिया इज़ 25% इन पावर्टी ओवर ऑल दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 100% में से 25% जो पावर्टी है, गुर्बत है, वो इंडिया में। क्यों है, बिकॉज देयर इज़ अ class gap among the people. Rich people have more money and poor people are extremely poor, so they are counted in below poverty line. But all these situation, India's economy is better from Pakistan. देखो सारी प्रॉब्लम के बाद भी उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर है। हालांकि हम अगर उनकी पावर्टी यानी गुर्बत के हवाले से बात करें तो वहाँ पर 25% लोग गरीब हैं, फुटपाथ पे लेटे होते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पर क्या वजह है कि वहाँ पर क्लास गैप आता है। क्लास गैप हमारी तरफ भी बहुत है। क्लास गैप यानी जो अमीर हैं वो अमीर हैं, ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास डेटा आता है, ये सब मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट वो हैं। अब इसमें एक चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में जो बेरोज़गार लोग हैं, जो किसी जॉब में मुंसलिक नहीं हैं, वो कितने हैं। फ़िलहाल जो अभी करंट डेटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 6%। ये दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के हवाले से है कि हमारे पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% तक पहुंच गया। लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक ये इतना है। अब देखें एग्जाम्पल आपको मैं दे देती हूँ, मैंने मेंशन भी कर दी है कि 1 person शुड अर्न $1 इन अ डे।
If he can't earn $1 a day, then he below of poverty line and he became burden for our country. But now it is suggested that one person should earn $1.25 in a day. That is the way he can promote economy rate. अब देखिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक सर्च भी हुई है इस हवाले से और सजेशन दी गई हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो एक दिन में $1 कमाता है तो वो क्या करेगा, ये हमारी जो मुल्क है उसके लिए बर्डन नहीं पड़ेगा और वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखें, बट अगर आप सजेशन, अब ये 2 साल पहले की सजेशन है जो कहा गया है कि एक दिन में $1 हर इंसान एक दिन में $1 कमाए, इस तरीके से हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये ज़रूरत है हमें। लेकिन अब 2 साल बाद ये सजेशन आ गई कि अगर $1.25 यानी कि ये 1.25 पैसा जो है अगर हर बंदा रोज़ कमाता है तो हम वो अपनी इकॉनमी रेट को बेहतर कर सकते। देखें यहाँ पावर्टी लाइन क्या है, कितनी है, 29.5% हमारे मुल्क में पावर्टी लाइन है। ज़्यादा किधर है जिसकी वजह से हमारा जो इकॉनमी रेट ख़राब हो रहा है, ये हमारी पावर्टी लाइन जो है ज़्यादा कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, फाटा में है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह के इलाके, सिंध है। सिंध हर जगह नहीं, यानी कि अगर कुछ हम ले लें, थर ले लें या और इस तरह की जो बैकवर्ड जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये पावर्टी लाइन ज़्यादा पाई जाती है। जी गाइस, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इकोनॉमी सेक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं या एरियाज़ हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है या बेहतर होगी या हो जाएगी। यानी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ये सेक्टर हैं जिनकी वजह से उनकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने भी डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, सॉरी, जो डेवलप हो चुके हैं वहाँ पर क्या है कि वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से, यानी कि उनकी सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, फिर एग्रीकल्चर होता है। लेकिन अब जैसे कि अब हम अपने कंट्री के हवाले से अगर बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है पहले नंबर पे, फिर इंडस्ट्रीज़ आता है, सॉरी, फिर सर्विस आ रहा है और फिर इंडस्ट्रीज़ आ रहा है। अगर जो बेहतर तरीका है, जो डेवलप होने का तरीका है, आगे जाने का तरीका है, वो सर्विस सेक्टर से स्टार्ट होता है कि पहले सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है, फिर इंडस्ट्रीज, फिर एग्रीकल्चर। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा मुंसलिक है, 70% जो हमारा मुल्क का जो वो ज़राअत पे वो है, तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा इस पे ही फोकस करेंगे। देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का जो है उसमें पीपल जो अंगेज्ड हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कितने 43% है। और आउटकम क्या आ रहा है हमारे पास, जो जीडीपी है, जो हम कहते हैं ग्रोथ रेट, वो 19% है। अगर पीपल एंगेज 43% हैं तो ओबियसली इसका ज़्यादा आना चाहिए आउटकम, लेकिन फिर भी कम है। अब देखिए सेकंड पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें पीपल एंगेज के हैं 23% और आउटकम हमारे पास आ रहा है 21%। इसी तरह सर्विस सेक्टर में 35% पीपल एंगेज हैं और हमारे पास आउटकम 60% आ रहा है। ये कदरे बेहतर है, यानी सर्विस सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर जो मेडिकल जैसे हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती हैं। वहाँ पर 35% पीपल एंगेज हैं, उसका आउटकम बेहतर आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप जानते हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं, वो उसमें क्या है 23% लोग एंगेज हैं। इसी तरह ज़राअत में, एग्रीकल्चर ज़राअत को कहा जाता है, खेती बाड़ी है, तो वो वहाँ पर भी 43% है, लेकिन उसका आउटकम 19% आ रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर अस। अब देखिए हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, किस वजह से हमारी जो है इकोनॉमी इतनी डाउन है, क्या वजह है,
और इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास। अब पहला पॉइंट क्या है, पाकिस्तान इज़ 24th लार्जेस्ट इन पीपीपी। पीपीपी क्या होता है, परचेसिंग पावर पावर्टी होती है थ्रू आउट इन द वर्ल्ड एंड 42nd लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू जीडीपी। हम खुद आप अंदाज़ा लगाएं, पूरे मुल्क के मुकाबले में 42% जीडीपी है इसकी पाकिस्तान की, और 24% पे वो आ रहा है। अब देखें इकोनॉमी, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इकोनॉमी स्लो डाउन व्हेन फॉरेन पॉलिसी नॉट स्ट्रॉन्ग। अब एक ये सिचुएशन क्या है इकोनॉमी हमारी कमज़ोर होने की, कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा किस वजह से कमज़ोर है, फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी दूसरे जो हमारे ममालिक हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उस वजह से हमारे जो है वो इकोनॉमी पे असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनल जीडीपी प्लस डिस्ट्रिक्ट जीडीपी लेवल। अब देखिए नेशनल और इनके हमारा यानी एक डिस्ट्रिक्ट होता है इलाकों का, और नेशनल जो है वो पूरा ओवरऑल होता है। अगर हमारा प्रोवेंसेस के हवाले से या जीडीपी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हवाले से गुड होगा, तो ऑब्वियसली हमारा नेशनल जीडीपी जो है वो बेहतर स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हमारे पास देखें इसी का एक मैंने लिंक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1967 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी अबाउट जीडीपी के हवाले से बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान कैन एंटर इनटू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, कि पाकिस्तान जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें शामिल हो सकता है, एंटर हो सकता है। कौन कौन सी हैं, अमेरिका है और ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आती हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें उसने 3 हमें एक्सपेक्ट बताए थे कि जिसकी वजह से उसे लगता है, वर्ल्ड बैंक को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वो ज़्यादा बेहतर आगे जा सकता है। उसको लगा कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि यूथ ज़्यादा है हमारे पास, यानी हमारे पास यूथ है 70%, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत बेस्ट थिंग है, एक बेस्ट पॉजिटिव थिंग है कि पाकिस्तान के पास यूथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर सकता है और वो आगे आ सकता है। सेकंड उसने कहा अनटैप्ड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए, नॉट यूटिलाइज, अभी तक उनको देखा ही नहीं गया, उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे ज़्यादा हमारे ना बलूचिस्तान में इस तरह के ज़राए पाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या कुदरती ख़जाने हैं, अभी हमने उनको छेड़ा भी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है। ये 3 एक्सपेक्ट हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को लगा कि वो क्या, उसने एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान जो है वो बेस्ट हो सकता है, जीडीपी बेस्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि क्लास गैप इज़ टू मच, हमारे मुल्क में क्लास गैप बहुत ज़्यादा है। अब मतलब इसका कि मनी इन सम हैंड, जो पैसे हैं वो कुछ के हाथ में है। क्या मतलब, लीड क्लास गोइंग मोर रिच एंड पुअर क्लास गोइंग मोर पुअर, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। सो दैट्स द पॉइंट, क्राइम रेशियो इन पुअर इंक्रीज। अब देखो इसी वजह से क्राइम रेशियो ज़्यादा बढ़ रही है ना, कि पावर्टी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तो इसलिए क्राइम रेशियो भी इसका बढ़ रहा है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो एक बिग मार्केट बन गया इकॉनमी की। क्यों बन गया, कि इंडिया जो है जब भी किसी फॉरेन कंट्री से मिलता है तो उस क्या बात करता है, बिज़नेस के हवाले से, ठीक है। उसका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिज़नेस की वजह से। अब उसने क्या बिज़नेस किया, किस किस के साथ किया, ज़्यादातर उसने यूएई, सऊदी अरेबिया और बहरीन के साथ, ये सब इस्लामिक ममालिक हैं। 40 to 50 बिलियंस का उसने बिज़नेस इन 3 ममालिक के साथ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान टॉक्स अबाउट जस्ट एड, जब हमारी पाकिस्तान की बारी आती है, जब हमारे मुल्क से कोई जिसे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं बाहर जाते हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे मुल्क की इसकी तरफ से क्या होती है, एड क्या होता है, पैसे मांगना। कि हम लोग बिज़नेस की बात नहीं करते, हम लोग पैसे मांगते हैं डायरेक्ट। दैट्स द वे पाकिस्तान स्पॉइल इट्स इमेज बाय इटसेल्फ।
उसने खुद अपनी इमेज ख़राब की है कि पाकिस्तान जो है वो, अब इंडिया को देखें वो भी गरीब मुल्क है, लेकिन वो क्या करता है, बिज़नेस की बात करता है कि दूसरे ममालिक से बिज़नेस करेंगे, इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है, दूसरे मुल्क को भी। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है कि मेहनत पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, डायरेक्ट जो है वो एड पे बात आ जाती है, इसलिए ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान इज़ जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी एंड अदर कंट्रीज़ आर बिजनेस ओरिएंटेड। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो बिज़नेस की तरफ। अब देखिए, ये सब पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए जो थे कि इकोनॉमी जो है, सिचुएशन हमारी क्या है और इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। अब सजेशंस में आ जाते हैं। सजेशन क्या हम दे सकते हैं या हम कर सकते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट ये है, पाकिस्तान शुड क्रिएट बिजनेस विद अदर कंट्रीज टू इंक्रीज इकोनॉमी रेट। हमें दूसरे ममालिक के साथ जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जिससे हमारा इकोनॉमी रेट बढ़ सके। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है, फॉरेन पॉलिसी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड यूटिलाइज अवर फॉरेन पॉलिसी। अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या, पॉलिटिकल कॉन्सेंस should be applied. If we stable in our political situation, we can achieve our aims. सबसे मेन बात क्या है कि हमें अपनी जो सियासत है, पॉलिटिशियंस जो हैं उनको बेहतर करना है, पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर करनी है। अगर वो स्टेबल होगी तो हमारा मुल्क जो है वो अपनी तरक्की में इजाफा होगा और अपने उसके जो एम है वो मुकम्मल होंगे। फिर एक पॉइंट आता है, पीपल डू नॉट बिकम पर्सनैलिटी स्पेसिफिक। अब पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्या है? पर्सनैलिटी स्पेसिफिक ये होता है कि सम पीपल सपोर्ट पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। देखिए, कुछ लोग पीपीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पीटीआई को कर रहे हैं, कुछ पीएमएलएन को कर रहे हैं। अब सब जो है वो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हो गए, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को पसंद कर रहे हैं, उनकी पार्टीज़ को पसंद कर रहे हैं, आपस में उनकी ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो हमें इस पॉइंट पे एक होना चाहिए। हम सब की जो सोच है वो एक होगी तो तभी हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे, अपनी इकॉनमी बेहतर कर सकेंगे। जब इस तरह के पर्सनैलिटी स्पेसिफिक अगर हम हो जाएंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सही। सबसे लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा, नेशनल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमारी नेशनल पावर स्ट्रॉन्ग हो। नेशनल पावर में 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन से हैं? हर मुल्क की जो नेशनल पावर होती है वो डिफेंस पे होती है, इकोनॉमी भी होती है, लिटरेसी पे होती है, सॉफ्ट पावर और लोकेशन। देखें, डिफेंस हमारा क्या है? मिलिट्री है, हमारी फ़ौज वगैरह, ये गुड है, अच्छी है। इकोनॉमी आपको पता है, इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा मुल्क बेहतर चलेगा। लिटरेसी क्या है? एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको लिटरेसी में शामिल किया जाता है। यानी कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है उस हवाले से वो बेहतर होनी चाहिए। फिर सॉफ्ट पावर हमारे पास अच्छी हैं, लोकेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हमारा जो है वो मुल्क भी स्ट्रॉन्ग होगा, इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। इन द लास्ट, पाकिस्तान शुड मेक हिज कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग इन इकॉनमी टू पार्टिसिपेट इन यूएन। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन है, जब बहुत सारी जो नेशंस मुल्क हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर वहाँ पर ज़्यादातर किसकी चलती है? जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हमारे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो गाइज़, ये था मेरा आज का टॉपिक, इकॉनमी। अगर आपको कहीं बेहतर लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसके नेक्स्ट और भी जितने मेरे टॉपिक आते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक के हवाले से पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर की हैं इसके हवाले से, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।